जरा एक पल के लिए सोचिए, जो काजू आप रोज खाते हैं क्या वो सच में असली काजू होता है या फिर बाजार में मिलने वाला कोई नकली या मिलावटी काजू। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो काजू आपके घर तक पहुंचता है वो आखिर बनता कैसे है। आज के इस वीडियो में हम आपको बिना किसी दिखावे, बिना किसी एडिटेड कहानी के सीधे फैक्ट्री के अंदर ले जाकर पूरा सच दिखाने वाले हैं कि काजू की असली प्रोसेस क्या होती है और वो किन किन स्टेप से होकर आपके हाथ तक पहुंचता है। अगर आप सच में कुछ नया और ज़रूरी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डेली लर्न 3.0 को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसी ही ज़मीनी और काम की जानकारी मिलती है। साथ ही कमेंट में हमें ये भी बताइए कि आप भारत के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले हमारी वीडियो किन किन लोगों तक पहुँच रही है। और ये भी ज़रूर बताइए कि आप काजू क्यों खाते हैं, दिन में कितनी बार खाते हैं और आपको क्या लगता है कि जो काजू आप खाते हैं वो असली है या नकली। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको पूरी और सही जानकारी मिलेगी कि बाजार से लाया गया काजू आखिर बनता कैसे है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दूर दूर तक फैले इन खेतों में खड़े काजू के पेड़, यहीं से शुरू होता है वो सफर जो बाद में हमारी थाली तक पहुंचता है। नीचे दिखता है ये कच्चा काजू और ऊपर पका हुआ एप्पल लाल पीले रंग में। यहीं से समझ आता है काजू का सच बाहर नहीं अंदर छुपा होता है। हर काजू एप्पल के नीचे जुड़ा ये नट, और जब सैकड़ों साथ दिखें तब समझ आता है कुदरत ने इसे कितनी सोच के साथ बनाया है। इन खेतों में मशीन नहीं, किसान के हाथ काम करते हैं। हर काजू मेहनत से पेड़ से तोड़ा जाता है। पेड़ से अलग होते ही काजू एप्पल जमीन पर गिरते हैं। यहीं से काजू को आगे के सफर के लिए तैयार किया जाता है। काजू एप्पल से नट को अलग करना आसान नहीं होता। ये काम मशीन नहीं, किसान के तजुर्बे वाले हाथ करते हैं। खुले खेत में धूप के नीचे कई किसान मिलकर काजू सुखाते हैं। यही मेहनत आगे की पूरी प्रोसेस को मजबूत बनाती है। एप्पल से अलग होते ही ये ताज़ा कच्चे काजू नट सीधे बड़ी टोकरी में जमा किए जाते हैं। यहीं से इनका अगला सफर शुरू होता है। फैक्ट्री से पहले काजू खुली धूप में फैलाए जाते हैं। यहीं उनकी नमी निकलती है और अगली प्रक्रिया के लिए वो तैयार होते हैं। धूप लगते ही काजू के अंदर की नमी धीरे धीरे निकलने लगती है। यही सुखाने की सबसे जरूरी प्रक्रिया होती है। दिन भर की तेज धूप में काजू धीरे धीरे सूखते रहते हैं। समय और गर्मी यही उन्हें आगे के सफर के लिए तैयार करते हैं। धूप बराबर लगे, इसके लिए किसान बार बार काजू पलटते हैं। ये छोटा सा काम पूरी क्वालिटी तय करता है। अब काजू पूरी तरह सूख चुके हैं, नमी निकल चुकी है और ये अगले प्रोसेस के लिए तैयार हैं। सूखने के बाद काजू अब बोरियों में भरे जाते हैं। यहीं से ये खेत से फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं। भर जाने के बाद काजू की बोरियों को हाथ से सिला जाता है, ताकि सफर में एक दाना भी बाहर न जाए। अब काम रफ्तार पकड़ता है। तेजी से बोरियां चढ़ती हैं और देखते ही देखते ट्रॉली भरने लगती है। एक एक बोरी कंधों पर उठती है। 4-5 किसान मिलकर काजू को ट्रॉली तक पहुंचाते हैं। जब बोरियां भर जाती हैं, तब खेत में ट्रैक्टर और ट्रॉली पहुंचते हैं। अब काजू खेत छोड़कर फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं। ट्रॉली भरते ही ट्रैक्टर तेजी से खेत छोड़ता है। अब काजू अपने अगले पड़ाव फैक्ट्री की तरफ बढ़ चुका है। कच्ची सड़क, भारी ट्रॉली और आगे बढ़ता ट्रैक्टर। यहीं से काजू खेत छोड़कर फैक्ट्री की राह पकड़ लेता है। खेत पीछे छूट जाते हैं। भरी हुई ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर अब शहर की ओर बढ़ता है, जहां काजू की अगली कहानी शुरू होती है। यही है वो फैक्ट्री जहां खेतों से आया काजू अब मशीनों और प्रोसेस के दौर में प्रवेश करता है। फैक्ट्री गेट पर पहुंचते ही ट्रैक्टर को रोका जाता है। यहां दस्तावेज जांचे जाते हैं ताकि हर बोरी सही तरीके से अंदर जाए। यहां हर बोरी, हर नंबर दर्ज होता है। पूरी जांच के बाद ट्रैक्टर को अंदर जाने की मंजूरी मिलती है। मंजूरी मिलते ही भरी हुई ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर तेजी से फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो जाता है। अब असली प्रोसेस शुरू होता है। फैक्ट्री के अंदर पहुंचते ही ट्रॉली से काजू की बोरियां उतारी जाती हैं। यहीं से कच्चा माल मशीनों की तरफ बढ़ता है। यहां हर बोरी का वजन किया जाता है ताकि मात्रा सही रहे और आगे की प्रोसेस बिना गलती के चले। स्टोरेज के बाद काजू की बोरियां खुले गोदाम में ढेर की जाती हैं। यहीं से तय होता है कौन सा माल पहले प्रोसेस में जाएगा। फैक्ट्री में पहुंचते ही कच्चे माल का पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है, ताकि हर बोरी
अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। प्रोसेस से पहले काजू का सैंपल क्वालिटी चेक के लिए लिया जाता है ताकि आगे बढ़ें सिर्फ सही माल। लैब में काजू की बारीकी से जांच होती है, नमी, सफाई और क्वालिटी सब कुछ परखा जाता है ताकि आगे जाए सिर्फ सही माल। जांच पूरी होते ही माल को अप्रूवल मिल जाता है। अब काजू बिना रुकावट अगली प्रोसेस के लिए तैयार है। अप्रूवल के बाद काजू मशीन लाइन में पहुंचते हैं। वर्कर बोरी खोलकर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालते हैं और अब काम संभालती हैं आधुनिक मशीनें। यहाँ सन्नाटा नहीं होता, मशीनों की आवाज, चलती बेल्टें और कंपन, यही है फैक्ट्री की असली धड़कन। यहाँ हर मजदूर यूनिफॉर्म में काम करता है। साफ सफाई, सुरक्षा और अनुशासन फैक्ट्री की पहचान यही है। काजू लाइन में है, मजदूर तैयार हैं और अब मशीनें भी पूरी तरह तैयार हैं। खेत से लाया गया वही कच्चा काजू अब रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है। यहीं से शुरू होती है उसकी असली प्रोसेसिंग। खेत से लाया गया वही कच्चा काजू अब रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है। यहीं से शुरू होती है उसकी असली प्रोसेसिंग। अब मशीन का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तेज गर्मी लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में। कच्चा काजू अब अगले बदलाव के लिए तैयार होता है। तेज गर्मी लगते ही मशीन से भाप निकलने लगती है। कच्चा काजू अंदर ही रहता है, धीरे धीरे अगले बदलाव के लिए तैयार होता हुआ। गर्मी के असर से काजू का बाहरी शेल नरम होने लगता है। यही वो पल है जब कच्चा काजू अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाता है। बाहर शेल पर गर्मी लगती है लेकिन अंदर का नट पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यही इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत है। कुछ समय बाद रोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। काजू तैयार है अब अगले स्टेप के लिए। रोस्टिंग पूरी होते ही गरम काजू मशीन से बाहर निकलते हैं। अब इन्हें ठंडा किया जाएगा ताकि अगला काम शुरू हो सके। मशीन से निकलते ही गरम काजू को फैलाकर ठंडा किया जाता है ताकि अगला स्टेप सुरक्षित तरीके से हो सके। गरम काजू से उठती ये भाप बताती है कि गर्मी निकल रही है। अब काजू ठंडा हो रहा है, अगले स्टेप के लिए तैयार। ज्यादा गर्मी नुकसान कर सकती है, इसलिए रोस्टिंग को कंट्रोल में रखा जाता है। यही सावधानी काजू की क्वालिटी बचाती है। मशीनें चल रही हैं, लेकिन निगरानी इंसान करता है। मजदूर हर पल देखते रहते हैं ताकि कोई गलती न हो। रोस्टिंग के बाद काजू का सही रंग देखा जाता है, ना ज्यादा जला ना कच्चा, यही सही संतुलन है। सही रंग मिलते ही काजू को अगली लाइन में भेज दिया जाता है। अब हर स्टेप एक तय क्रम में आगे बढ़ता है। कन्वेयर बेल्ट चलते ही काजू अगली लाइन में बढ़ते हैं और यहीं से होती है शेलिंग सेक्शन की एंट्री। शेलिंग सेक्शन में काजू को शेल कटिंग मशीन से गुजारा जाता है। यहाँ खोल को काटा जाता है ताकि अंदर का नट सुरक्षित रहे। काजू को काटने से पहले उन्हें सटीक स्थिति में संरेखित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि गिरी सुरक्षित रहे। सही पोजीशन के बाद मशीन से काजू का शेल काटा जाता है पूरी सटीकता के साथ ताकि अंदर का नट सुरक्षित रहे। शेल कट होते ही अंदर का काजू बाहर निकल आता है। यही वो हिस्सा है जिसकी असली कीमत होती है। मशीन के बाद भी कुछ काजू हाथ से तोड़े जाते हैं। यहाँ मजदूर का अनुभव हर नट को सुरक्षित निकालता है। यहाँ मशीन नहीं, महिलाओं के हुनरमंद हाथ काम करते हैं। मैनुअल शेलिंग में हर काजू को ध्यान से अलग किया जाता है। काजू के शेल में तेल होता है, इसीलिए मजदूर हाथों में ग्लव्स पहनकर काम करते हैं। सुरक्षा और सफाई दोनों का पूरा ध्यान रखा जाता है। शेल हटने के बाद जो काजू पूरी तरह साबुत निकलते हैं, यही सबसे कीमती माने जाते हैं। जो काजू पूरी तरह साबुत नहीं निकलते, उन्हें आधा टूटा माना जाता है। इन्हें भी अलग ग्रेड में संभाल कर रखा जाता है। साबुत, आधा टूटा और छोटे टुकड़े हर काजू को अलग अलग ट्रे में जमा किया जाता है। यहीं से ग्रेडिंग की शुरुआत होती है। टूटे हुए शेल को एक साइड अलग कर दिया जाता है ताकि काजू का कर्नेल पूरी तरह साफ और सुरक्षित रहे। शेल हटने के बाद काजू कर्नेल का बड़ा ढेर तैयार होता है। यही असली काजू है जिस पर आगे की पूरी प्रोसेस होती है। काजू के शेल में तेज तेल होता है, इसीलिए इसे सीधे हाथ से छूना खतरनाक हो सकता है। काजू प्रोसेसिंग में सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। ग्लव्स, मास्क और नियम, हर कदम पर इनका पालन किया जाता है। शेल तोड़ने के बाद टूटे हुए खोल अलग किए जाते हैं। ये काम जरूरी है ताकि काजू साफ और सुरक्षित रहें। यहाँ काम रुकता नहीं,
तेज रफ्तार में हर मजदूर अपनी जिम्मेदारी निभाता है। यही रफ्तार उत्पादन को आगे बढ़ाती है। मशीनों के बीच फैलती काजू की हल्की सी खुशबू यही एहसास बताता है कि प्रोसेस सही दिशा में चल रही है। ये स्टेप पूरा हो चुका है। अब अगला प्रोसेस तैयार है। काजू अपनी अगली यात्रा शुरू करने वाला है। अगले स्टेप से पहले काजू सफाई लाइन से गुजरते हैं। यहाँ धूल और बचे हुए कण हटाए जाते हैं। Smooth, uninterrupted, and purposeful. This is the rhythm of modern production. सफाई के बाद कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ती है। काजू बिना रुके अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते रहते हैं। अब काजू ड्रायर मशीन में जाते हैं। यहाँ नियंत्रित गर्म हवा से बची हुई नमी पूरी तरह निकाली जाती है ताकि काजू अगली प्रोसेस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ड्रायर मशीन के अंदर गर्म हवा बराबर घूमती रहती है। यही हवा काजू के अंदर बची नमी को धीरे धीरे बाहर निकालती है। ड्रायर के अंदर काजू की नमी पूरी तरह निकाल दी जाती है। जब नमी खत्म हो जाती है तब काजू आगे की प्रोसेस के लिए तैयार माने जाते हैं। ड्रायर से निकलने के बाद काजू हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। यही रंग बताता है कि नमी सही तरीके से निकल चुकी है और प्रोसेस ठीक चल रही है। ड्रायर में पूरी तरह से सूखने के बाद काजू को बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये काजू अगले स्टेप के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। ड्रायर से निकलने के बाद काजू पर एक पतली ब्राउन स्किन दिखाई देती है। यही परत अगली प्रोसेस में हटाई जाती है। अब काजू स्किन रिमूवल मशीन से गुजरते हैं। यहाँ पतली ब्राउन स्किन सावधानी से हटाई जाती है बिना काजू को नुकसान पहुंचाए। स्किन रिमूवल के दौरान तेज हवा से पतली ब्राउन स्किन उड़ जाती है। भारी काजू नीचे रह जाते हैं और स्किन अलग हो जाती है। स्किन हटने के बाद काजू पूरी तरह साफ और सफेद दिखाई देते हैं। यही साफ सफाई काजू की क्वालिटी को पहचान देती है। अब काजू पूरी तरह साफ हैं, सफेद, चिकने और चमकदार। यही चमक बताती है कि प्रोसेस सही तरीके से पूरी हो चुकी है। अब काजू क्वालिटी चेक टेबल पर आते हैं। यहाँ हर दाने को ध्यान से देखा जाता है। रंग, आकार और सफाई सब कुछ परखा जाता है। क्वालिटी चेक के दौरान जिन काजू में दाग या खराबी दिखती है उन्हें अलग कर दिया जाता है ताकि आगे जाएं सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी का काजू। क्वालिटी चेक में टूटे हुए काजू भी अलग किए जाते हैं। हर टुकड़े की अपनी पहचान होती है और उसी हिसाब से आगे की प्रोसेस तय होती है। जो काजू आकार में बड़े, पूरी तरह साबुत और बेदाग होते हैं उन्हें एक्सपोर्ट ग्रेड में रखा जाता है। यही काजू विदेशों तक भेजे जाते हैं। ग्रेड तय होने के बाद काजू को साइज के अनुसार छांटा जाता है। बड़े, मध्यम और छोटे काजू हर साइज अलग किया जाता है। काजू को साइज के हिसाब से W180, W240 और W3 ग्रेड में बांटा जाता है। W180 सबसे बड़ा और प्रीमियम होता है। W2 साइज और ग्रेड के अनुसार काजू को अलग अलग ट्रे में सॉर्ट किया जाता है। हर ट्रे में एक जैसी क्वालिटी का काजू रखा जाता है ताकि पैकिंग में कोई गलती न हो। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग के बाद काजू को पैकिंग सेक्शन की ओर भेज दिया जाता है। यहीं से काजू बाजार तक पहुंचने की आखिरी तैयारी शुरू होती है। पैकिंग से पहले काजू का सही वजन डिजिटल वेट मशीन से किया जाता है। हर पैकेट में तय मात्रा ही रखी जाती है। डिजिटल मशीन पर काजू का सही वजन मापा जाता है। जब वजन बिल्कुल तय मात्रा में होता है तभी पैकिंग के लिए आगे बढ़ाया जाता है। वजन पूरा होते ही पैकिंग पाउच तैयार कर लिए जाते हैं। ये पाउच काजू भरने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में लगाए जाते हैं। पैकिंग के दौरान सिर्फ फूड ग्रेड पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि काजू पूरी तरह सुरक्षित रहें और खाने के लिए बिल्कुल शुद्ध हो। कुछ पैकिंग में काजू हाथ से भी भरे जाते हैं। यहाँ हर दाना ध्यान और सफाई के साथ पाउच में डाला जाता है। ज्यादा मात्रा में पैकिंग के लिए मशीन से पैकिंग की जाती है। सही वजन और सफाई के साथ काजू सीधे पाउच में भर दिए जाते हैं। पैकिंग के बाद काजू को वैक्यूम सील किया जाता है। इससे हवा अंदर नहीं जाती और काजू लंबे समय तक ताजा बना रहता है। वैक्यूम सीलिंग के दौरान पैकेट के अंदर से ऑक्सीजन हटा दी जाती है। इससे काजू खराब नहीं होते और उनकी ताजगी लंबे समय तक बनी रहती है। ऑक्सीजन हटाने के बाद पैकेट को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। अब काजू सुरक्षित पैक हो चुका है और बाहर की हवा से बचा रहता है। सील होने के बाद पैकेट पर काजू का ब्रांड लेबल लगाया जाता है। इसी लेबल से ग्रेड, पहचान और भरोसा ग्राहक तक पहुंचता है। हर पैकेट पर मैन्युफैक्चर डेट और बैच नंबर साफ साफ प्रिंट किया जाता है। इससे ग्राहक को ताजगी और ट्रैकिंग की पूरी जानकारी मिलती है। मैन्युफैक्चर डेट के साथ हर पैकेट पर एक्सपायरी डेट भी डाली जाती है। इससे ग्राहक को पता रहता है काजू कब तक सुरक्षित और ताजा रहेगा। हर पैकेट पर एक यूनिक बैच नंबर प्रिंट किया जाता है। इसी बैच नंबर से काजू की पूरी जानकारी रिकॉर्ड में ट्रैक की जाती है।
पैकिंग पूरी होने के बाद हर पैकेट का क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है। सील, लेबल्स और तारीख सब कुछ चेक होने के बाद ही पैकेट आगे बढ़ता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन में जो पैकेट तय मानकों पर खरे नहीं उतरते उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है ताकि बाजार तक सिर्फ सही और सुरक्षित पैकेट ही पहुंचे। क्वालिटी अप्रूवल के बाद तैयार पैकेट कार्टन बॉक्स में भरे जाते हैं। हर बॉक्स में तय संख्या और सही तरीके से पैकिंग की जाती है। कार्टन भरने के बाद बॉक्स को अच्छी तरह सील किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान काजू सुरक्षित रहें और पैकिंग मजबूत बनी रहे। सील होने के बाद कार्टन बॉक्स को गोदाम में सही तरीके से स्टैक किया जाता है ताकि डिस्पैच के समय उन्हें आसानी से भेजा जा सके। डिस्पैच से पहले तैयार माल को वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है। यहाँ तापमान, सफाई और व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाता है। एक्सपोर्ट के लिए कार्टन बॉक्स को मजबूत पैलेट पर रखा जाता है। पैलेट को स्ट्रैप और रैप किया जाता है ताकि सफर के दौरान माल पूरी तरह सुरक्षित रहे। वेयरहाउस में फोकलिफ्ट की मदद से एक्सपोर्ट पैलेट को सुरक्षित तरीके से आगे ले जाया जाता है। हर मूवमेंट पूरी सावधानी से होता है। सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद ट्रक फैक्ट्री से बाहर निकलता है। अब ये काजू बाजार और एक्सपोर्ट की ओर अपनी आखिरी यात्रा पर निकल चुका है। फैक्ट्री से निकलने के बाद काजू की मार्केट सप्लाई शुरू होती है। थोक से लेकर रिटेल तक यही पैकेट ग्राहकों तक पहुंचते हैं। आखिरकार काजू के पैकेट दुकान की शेल्फ तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से ग्राहक अपनी पसंद का काजू चुनता है जो खेत। अब काजू ग्राहक के हाथ में है। खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से बाजार तक की पूरी मेहनत इसी पैकेट में समाई हुई है। घर पहुंचते ही पैकेट खोला जाता है। अंदर दिखते हैं साफ, सुरक्षित और ताजा काजू। पूरी प्रक्रिया का नतीजा। पैकेट खुलते ही सामने आते हैं साबुत और चमकदार काजू। यही चमक और मजबूती बताती है कि काजू पूरी सावधानी से तैयार किया गया है। अब काजू खाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय परिवार के बीच प्यार और भरोसे के साथ यही है मेहनत का आखिरी नतीजा। साबुत, साफ और भरोसेमंद काजू। खेत से शुरू हुई ये पूरी यात्रा यहीं आकर पूरी होती है।